उष्ट देवता भगवान शिव और मां काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। कहा जाता है इस पत्थर को वही उठा पाते हैं जिनका दिल साफ होता है और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। कई बार इस पत्थर को बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं उठा पाता। यहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। ये भीम पत्थर है, तो कहा जाता है जिसका मन साफ होता है वो कर लेता है। ये बस बोलने आ नहीं पाते, लेकिन काफी अच्छी, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसका। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से मैंने तो मुशाहिदा कर लिया है। आप भी अगर अहमदाबाद शरीफ आए तो इस चीज को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लल्ला पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरा हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं। फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम